नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की भर्ती परीक्षा, जिसका 12 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यानी कि आज पेपर हुआ है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयरफोर्स के XY ग्रुप। तो उसका एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। 12 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसके अंदर मैथ, जीके और फिजिक्स, इंग्लिश या रीजनिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चंस हैं। तो एक दो क्वेश्चन इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि जो आप लोग भेजते हो व्हाट्सएप पर उसी के अनुसार ये पेपर बनाया गया है। तो स्टूडेंट को जो क्वेश्चंस याद थे उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पेपर का लेवल अगर बात की जाए तो ईजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं कह सकते हम, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर आया है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। ओके, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या NDA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर डिफेंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ जमा होते हैं? तो इसका सही जवाब है लीवर होता है। जो लीवर होता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं या वृक्क के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन जमा होता है। तो इसका सही जवाब है यकृत। अगर आपको भी प्रश्न पता है कि ये प्रश्न नहीं आया था, ये प्रश्न आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर रेखा की बात की जाए तो ये है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच में बात करें तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। बात कर रहा है रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका सही जवाब है थार रेगिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में HKUJ को फिश लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में UBCD को क्या लिखा जाएगा? देखिए, HKU और J, इसको क्या लिखा जाता है? FIS और H लिखा जाता है, यानी कि फिश लिखा जाता है। H होता है 8 पर, JK होता है 11 पर, और TU तो ये होता है 21 पर, और J होता है 10 पर। इधर देखें तो F होता है 6 पे, T होता है 20 पर, और S होता है 19, और H होता है 8 पर। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये इतने कम है, 2 कम है। 11 से ये वाला जो आपका T20 यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये बनता है H 8 पे आता है, तो H यहाँ पर 8 पर हुआ। चलिए, तो दोबारा से बनाते हैं इसकी पूरी। तो ये बना HKUJ FISH, यही तो बना। तो H 8 पे होता है, और ये F होता है 6 पे। H 8 पे, F 6 पे, और ये K होता है कितने पर? IJK, तो K होता है 11 पर, और I होता है 9 पर, यानी कि ये 2 कम है, और ये भी कितना है? 2 कम है। U होता है 21 पर, और S होता है 19 पर, ये भी कितना कम है? 2। J होता है 10 पर, और H होता है 8 पर, यानी कि ये भी कितना कम है? 2 कम है। तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? सारे के सारे कोड, यानी कि जो भी डिजिट लिखी हैं वो 2 कम हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि UBCD को क्या लिखेंगे? UBC और D को। तो V कितने पर होता है? V होता है 22 पर, तो T 20 पर होता है। अच्छा, ये U पहला हुआ है U, तो U के बारे में बात करें तो U जो होता है STU, U होता है 21 पर, S होता है 19 पर। अच्छा, ये V होता है 22 पर, तो T होता है 20 पर। C होता है 3 पर, तो A होता है 1 पर। D होता है 4 पर, तो B होता है 2 पर। तो आंसर हो जाएगा STAB। क्या हो जाएगा? STAB इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो यानी कि उन 7 संख्याओं का योग कितना होगा? 7 पंजे 35, कितना होगा? 35 होगा। 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो 7 संख्याओं का योग हो गया 35। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत, प्रथम जो 6 संख्या है उनका औसत है 4, तो उन 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 24। 7वीं संख्या क्या है? तो 35 में से हम क्या करेंगे? 24 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो यही होगी 7वीं संख्या। तो 7वीं संख्या क्या निकलेगी? 7वीं संख्या निकलेगी 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन मैथ का है, बहुत आसान सा सवाल है। प्रश्न क्या है? यदि एक परीक्षा में 2500 विद्यार्थियों में 400 असफल रहे हों, तो पास होने वाले वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल स्टूडेंट की बात करें एक परीक्षा के अंदर, तो टोटल स्टूडेंट ने जो भाग लिया था वो लिया था 2500, यानी कि 2500 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, विद्यार्थियों, जिसमें से 400 कैसे रहे? असफल रहे, यानी कि फेल वाले हम बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 400। तो पास वाले कितने हैं? जिन्होंने पास किया एग्ज़ाम को, तो वो हैं 2100। 2100 ऐसे अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को पास किया। तो पूछ रहा है पास होने वालों का प्रतिशत, तो 2100 ने पास किया कितनों में से? तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, परसेंट निकालना है, तो 2100 ने पास किया कितने में से? 2500, यानी कि 2500 में से, इंटू 100%। ओके, तो 0 0 0 0, 25 चौके 100 और 21 का 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 84%। क्या आएगा? 84%, यानी कि 84% इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अरे कितना आसान सवाल पूछा गया है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, किस सन के अंदर हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? तो ये हुआ था 1869, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए, लौह पुरुष की बात करें तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे, यानी कि कैबिनेट में मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री बने थे। और इनको जो सरदार की जो उपाधि है, ये वारदौली सत्याग्रह में, जब वारदौली सत्याग्रह हुआ था तो वारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देखिए, सम्राट अशोक की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और इनके पुत्र का नाम था सम्राट अशोक, और इनके पुत्र का नाम था महेंद्र। और अंतिम मौर्य वंश का जो शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। तो इसकी जो शिलालेख की लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। चलिए, तो इनमें से भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 खिलौने 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं तो लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 खिलौनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 खिलौनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो बोला है, 3 खिलौने 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। 3 का CP 4 के SP के बराबर है, तो CP/SP निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये आएगा 4/3, यानी कि हमें 1 का फ़ायदा होता है। 1 का फ़ायदा होता है कितने पर? 3 पर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 33.33% के करीब इसमें प्रॉफिट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजू ने एक घड़ी 5% घाटे के साथ बेची। उसने इसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेची होती तो 7% का लाभ होता। देखिए, सवाल कितना आसान सा पूछा गया है। राजू ने एक घड़ी को कितने में बेचा? 5% के घाटे पर बेच दिया। यदि उसने इसे 27 रुपये ज़्यादा लेकर बेची होती, 27 रुपये अगर वो ज़्यादा लेता तो उसे क्या होता? 7% के लाभ की प्राप्ति होती। घड़ी की कीमत बताइए। देखिए, एक तरीका तो होता है एक्स के पैटर्न पर करने का। तो चलिए, इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी करिएगा। ये क्वेश्चन इसमें आ गया है, ये क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी। इसके अंदर इस दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया था। इसमें 3 परियोजनाएं बनी थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरी थी भाखड़ा नांगल परियोजना और तीसरी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है लोहा और निकल का। जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है लोहा और निकल का बना होता है, जो क्रोड वाला पार्ट होता है। ठीक, सबसे ऊपर होता है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है भूप्रपाटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। एक और था हिनसांग, जो किसके शासनकाल में आया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 2000 छात्रों की संख्या 1100 थी। एक स्कूल में सन 2000 में छात्रों की संख्या 1100 थी। यदि सन 2001 में छात्रों की संख्या 1188 हो गई, यानी कि 1100 से छात्रों की संख्या कितनी बढ़ गई? 1188 हो गई, यानी कि 88 स्टूडेंट बढ़ गए। तो वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ पर परसेंट में निकाल सकते हैं हम। 1100 पे 88 बढ़ गए इंटू 100%। ओके, तो 0 0 0 0 11 8, यानी कि 8% की वृद्धि दर है। कितनी है? रेट क्या आएगी? तो जो दर आई है वो आई है 8% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 550 रुपये को राम तथा श्याम में 5:6 में बांटिए। 550 रुपये हैं, इनको 5 और 6 अनुपात में राम और श्याम के अंदर बांटना है। तो रेशियो दे रखा है 5:6, तो हम बोल सकते हैं 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 550। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11 पंजे 50, 55 0 50 होगी। तो यहाँ पर ये निकाल सकते हैं हम, ये 250 आएगा और ये जो निकल के आएगा ये 300 आएगा। तो एक आंसर होगा 250 और एक आंसर होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं 25, 33, 28, इनका प्रत्येक में से 3 घटाने पर इनका औसत क्या होगा? तो 25 में से 3 घटाएंगे, तो चलिए मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। तो सबको जोड़ेंगे पहले। 25 में से 3 गया तो 22, प्लस 23 में से 3 गया तो 20, प्लस 28 में से 3 गया तो 25, प्लस यहाँ पर ये 24 में से 3 गया तो 21 बटा 1 2 3 4 आएगा। तो ये आएगा 22 42 और 21 63 और 25, तो ये बन जाएगा 8 और ये 8/4, यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका 22 आएगा। क्या आएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का रेशियो दे रखा है, सी ए का रेशियो दे पूछा है। तो A/B/C ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ पर ये रेशियो है, ए बी का 3:5, बी सी का है 7:9। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 7 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 7 या 21, 5 7 35 और 9 पंजे 45। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो सी ए क्या होगा? तो 35:45। क्या होगा? 35:45, 5 7 35, 5 9 45। तो 7:9 इस सवाल का सही जवाब होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सेकंड आईसीसी विश्व कप कब जीता था? तो 2011 में भारत ने दूसरा आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा नदी पर इंदिरा मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदिरा सागर बांध है। और इसी पर जो नर्मदा नदी है, इसी पर कौन सा बांध बना हुआ है? दूसरा वाला इंद्रपुरी बैराज। कौन सा बना है? इंद्रपुरी
बैराज है और इसी नर्मदा नदी पर कौन सा जल प्रपात है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, और ये वो क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।